फ्रेंड्स, तो जो टॉपिक है सुनो तो दीवाना दिल, ठीक है। 8 मार्च के लिए ये रीडिंग आई एम गोइंग टू अपलोड इट राइट नाउ, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट 12 बज के 1 मिनट हो गए हैं, तो नया दिन शुरू हुआ है। तो हम करने वाला है इस दिन की शुरुआत विद द रीडिंग, ओके। वेल, सुबह मैंने लिया था दूसरा टैरो, आई थिंक इट वाज अ चक्र टैरो, लेकिन अभी हम लेंगे दिस टैरो, दैट्स माय फेवरेट। काफ़ी अच्छे से मुझे कार्ड कनेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी अलग अलग वाइब्रेशंस एंड मीनिंग मिल रही है, दैट्स व्हाई आई एम कनेक्टिंग टू दिस टैरो। लेकिन हम पहले कनेक्ट करते हैं विद द मून मैजिक, ठीक है। तो चलो देखते हैं सूरज दीवाना दिल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स शफल द कार्ड्स एंड हियर वी गो। चलो देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। चलो तो आ गए 4 कार्ड, जितने भी कार्ड आ गए चलो करते हैं उनसे रीडिंग, ओके। आई होप यू कुड सी दैट। चलो मैं पहले करता हूँ कार्ड्स को सही तरीके से मैनेज। यस, ये आ गया, ये उल्टा था तो इसको सीधा कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या रीडिंग। पहला जो कार्ड है, आई थिंक होप यू कुड सी दैट क्लियरली। आई सी द गेटवेज ओपन एंड द पाथवेज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। वाओ, ठीक है। मतलब इस पर्सन के मन में कोई भी मैल नहीं है, दिल बहुत ही एक्सक्यूज मी, दिल बहुत ही साफ है एंड आप इससे बिल्कुल तहे दिल से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता, ना ही ये आपसे किसी बात के ऊपर नाराज़ है। इसको आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ज़िंदगी का एक नया मौका इसको मिल गया है, ओके। तो मे बी अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर सुलह हो गई है, या फिर आपने मिलने का फैसला तय किया है, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने रिश्ते को लेके, तो भी आप वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ओके। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी, मून गॉडेस आर्टेमिस, ठीक है। तो ये पर्सन जो है क्या है, आई एम कनेक्टेड टू अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी, मतलब इनके पैर ज़मीन पे है, ओके, एंड दैट्स वंडरफुल। कुछ लोग होते हैं ना जो हवा में उड़ते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ी सक्सेस मिली नहीं और ये बंदा हवा में उड़ने लगा, एंड ना फिर उनके चाहने वाले कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, बाद में तकलीफ होगी, एंड बाद में एक्चुअली में तकलीफ होती है। ये पर्सन ऐसा नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता है। ये हो सकता है मोस्टली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन, ठीक है, या तो फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। फायर साइन क्यों? क्योंकि अगर ये फायर साइन है तो इसकी तमन्ना बहुत बढ़ रही है कि अभी अगर मैंने 10,000 कमाया है तो 20,000 कमाऊँ, अगर 1 लाख कमाया तो 2 लाख कमाऊँ, यू नो। सो दिस ट्रेडिशन गोज ऑन एंड ऑन। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। तो ये एक सही बदलाव है इस पर्सन में। हालांकि मेरे हिसाब से कुछ कपल में ये बदलाव रिसेंटली आया है, विद इन 2 years और विद इन 2 months, ठीक है। चेक कर लीजिए किसको ये बदलाव दिखा है, कब, 2 साल से या फिर 2 महीने से, ठीक है। देखो कई बार हम एक ओपिनियन लेके रखते हैं जिसको हम ओपिनियनेटेड लोग कहते हैं कि भाई वही ओपिनियन लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अब ज़ेब्रॉनिक्स का नाम है, सोनी का नाम है, सैमसंग का नाम है, ठीक है, एंड आप कहते हैं कि यस ओपिनियन तो मैटर करता है। सब लोगों ने कहा बेस्ट ब्रांड का लेना, तो बेस्ट ब्रांड का। अब मेरा ओपिनियन कहता हूँ मैं कि वी एक्चुअली वेंट टू क्रोमा, ठीक है, एंड वहाँ पे हमने ढेर सारे जो साउंड बार थे वो सुने, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुझे बोट का आवाज़ बहुत अच्छा लगा। आई पर्सनली हैड ब्लॉपंट, अब वो डैड के यहाँ पे शिफ्ट किया है तो डैड तो बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं। पहले भी उनको कहा था यूज़ इट, उनका नहीं अब, लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। बट आई पर्सनली लाइक्ड बोट नाउ। सो ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन अगर यही ओपिनियन कोई और ले, कभी इन्होंने कहा है तो मैं अपना ओपिनियन लिखूँ, तो ये पर्सन बन जाता है ओपिनियनेटेड, ठीक है। तो ये पर्सन फिर कभी बदलता नहीं और फिर ये सही नहीं होता। यहाँ पे बदलावों से ये पर्सन घिरा हुआ है, मतलब हमेशा बदलना चाहता है। जैसे कि मान लो आपको कभी लगा कि ये रंग आपके ऊपर सूट नहीं लगता, आज क्यों ना आप कल गुलाबी शर्ट पहने या फिर रेड कलर का शर्ट पहने, और ये पर्सन एक्चुअली में अगर ऐसा करता है, दैट मीन्स व्हाट, चेंज इज़ गुड। नॉट लाइक मार्क ज़ुकरबर्ग जिसने कहा था कि मैं एक ही शर्ट पहनूंगा हर रोज़ ताकि टाइम बच जाए मेरा, एक ही कलर का शर्ट, व्हाटएवर इट कुड बी। नो इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आई हैव पावर, इट इज़ रियल। यस, ये पर्सन समझता है कि इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। पावर का मतलब ये नहीं कि भाई आई कैन डू एनीथिंग, नॉट लाइक दैट, पावर का मतलब कि भाई हाँ ये एक एक्चुअली में सही बात है। देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि जैसे ही रिलेशनशिप फॉर्म हो गई
देन कि भाई फ्लर्टिंग स्टार्ट हो गया, अफेयर स्टार्ट हो गया, तो फिर मज़े लिए जाए, ये बात यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे क्या आता है, अगर शिप शुरू हो गई है मतलब जिम्मेदारियाँ हैं, उस पर्सन को पिकअप करके जब घर पे छोड़ना है, या फिर उनकी आज वो खामोश क्यों हैं, आज वो इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं, कहीं किसी बात से डिस्टर्ब है। अगर उनके पेरेंट्स से आप मिलते हो, फ्रेंड से मिलते हो, तो जानकारी हासिल करना कि क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब देखना और उनकी परवाह करना, ये आता है रियल सिचुएशन में, ठीक है। एंड जो एक फाइनल कार्ड आ गया है वो है एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इज अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। यस, ये क्यों आ गया है कार्ड, आज मुझे बहुत ही अलग मैसेजेस मिल रहे हैं। देखो, कुछ कपल आपने देखे होंगे कि चाहे आप बॉलीवुड में भी देखो तो कपल कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद भी सेपरेट होते हैं, तब कहते हैं कि हाँ अभी मुझे कोई और मिल गया है। ज़िंदगी ऐसे नहीं होती दोस्त कि जब चाहा तब मुंह मोड़ लिया। कार का ठीक है भाई, कार आपने मोड़ लिया और कहीं और चले गए, जाना था एक्स हाईवे पे गए वाया हाईवे पे, दैट इज़ गुड, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ज़िंदगी ऐसे नहीं काम करती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अब जहाँ पे हूँ, जैसे कि अगर ये आपके साथ अभी इस वक्त है, आपसे बात कर रहा है, दैट मीन्स यू आर समथिंग स्पेशल इन देयर लाइफ। ये कल ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ तब स्पेशल था, अब स्पेशल नहीं है। नहीं, स्पेशल है तो मतलब था, है और रहेगा। यहाँ पे आती है कमिटमेंट, अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी है या फिर कमिटमेंट ऑलरेडी आपको दे चुका है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द मून मैजिक। अब देखते हैं थोड़े से लव मैसेजेस। ओके, कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा हैं तो मैं शफल करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। रीडिंग 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 एंड 7, ठीक है। चलो हमने 7 कार्ड ले लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आते हैं। पहले मैं कार्ड्स सीधे कर लेता हूँ ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। ओके, यस, हियर वी गो। देखो, पहला जो कार्ड है वो है इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ऑल टुगेदर, दैट्स वंडरफुल। साथ में जीना एंड वादे को निभाना, मतलब ये पर्सन कमिटेड है एंड कमिटमेंट को जानता है, कमिटमेंट को मानता है। अगर इसने कमिटमेंट कर दी कि मैं स्मोक नहीं करूँगा, ड्रिंक नहीं करूँगा, मतलब ये बिल्कुल वही करेगा जो इसने कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सैडली आई हैव टू से ये पर्सन भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। चाहे वो पर्सन दिल से कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर ये पर्सन अपनी बात के ऊपर डटा नहीं रह सकता, देन यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन एवर, ठीक है। कड़वी बात है लेकिन सच है। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर, यस, हाथों का जादू कह सकते हैं। मे बी द पर्सन फील्स अमेजिंग विथ यू एंड देयर कुड बी सम नॉटी थॉट्स एज वेल डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप स्टेटस, लेकिन फिर भी अगर आप इससे वाकिफ हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, देन इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। जो भी आप दोनों ने साथ में चीज़ें की हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट जाना हो, चाहे हंसी मजाक हो, रंग लगाना हो, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर कई एक्सीडेंट लाइफ देखा हो, आप दोनों ने किसी को मदद की है, किसी को मदद की है, तो ये चीज़ें आप संभाल के रखते हो, फिर इसका कुछ एक डायरी में जतन करके रखते हो। ये जो चीज़ें हैं ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई छोटी छोटी बातें भी आप दोनों मिलके संवारते हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। चाहे फिर आप गुस्से में ही क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत क्यूट दिखते हो, ठीक है। ये उनका फलसफा है टुवर्ड्स यू। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो कि ये शक्की कितने हैं, या फिर कभी अपना मूड बदलेंगे, क्या सच में किसी का ओपिनियन के ऊपर भारी पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें जो इनको भी नहीं पता वो आपको पता है, बिकॉज यू हैव ट्रूली अंडरस्टूड द पर्सन, ठीक है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो सरप्राइजेस कैसे देने हैं ये आपको पता है। मे बी ये जब सरप्राइज देते तो आपको पहले से पता चलता है कि भाई केक लाया है, पाइनएप्पल फ्लेवर का है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप जब सरप्राइज देते हो तो ये लाइक भाई पता ही नहीं था सरप्राइज कैसे मिला। ओके, दैट इज़ वन थिंग। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, यस दैट इज समथिंग। आई थिंक ये पर्सन परेशान हुआ है आपसे जुदाई के कारण, एंड दैट्स व्हाट द पर्सन नीड्स यू। यहाँ पे कोई भी एक्सप्लिसिट सेक्सुअल रीज़न नहीं आता, बस ये है कि मे बी द पर्सन वांट टू लिसन टू यू एट द टाइम ऑफ द बेड। मे बी आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, चाहे वो कोई भी बात हो, रोमांटिक हो या फिर इधर उधर की हो, कि भाई आई ट्रूली एडमायर यू एंड आई ट्रूली वॉन्ट यू एंड लव यू, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग द लव मैसेजेस। आई होप यू कुड हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग्स विथ योर लवर। एंड फिलहाल देखते हैं दिस टैरो, बहुत ही खूबसूरत टैरो है ये। देखते हैं क्या आता है रीडिंग यहाँ पे, ठीक है। सुनत दीवाना दिल, ओके, तो दिल क्या कह रहा है वो भी देखते हैं हम।
चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये लिया हमने पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, बस 6 कार्ड ही बस हो गए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। एज यू कैन सी ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक ये पर्सन बिल्कुल रेडी है आपकी कोई भी विश कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एंड मे बी अगर आप बात कर रहे हो लाइक अगर आप दोनों कपल हो, यू आर मैरिड और यू आर कपल, एंड ये पर्सन को कुछ गिफ्ट करना चाहता है तो उसने काफ़ी सेविंग की है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, उसके बाद उसने काफ़ी सेविंग्स की और वो सेविंग अब मे बी वो आपको डिवोट करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। डजंट मीन कि यही ट्रू हो, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। ऑन द अदर हैंड द पर्सन वांट टू बी विथ यू, शायद कोई क्रेजी राइड पे भी आपके साथ जाने का बहाना ये ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत इमेज। ओके, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश है आपसे, यही चाहता है कि आपकी खुशी बरकरार रहे। ठीक है, आपके लिए ये बहुत सारी चीज़ें करने को रेडी है, लेकिन आपको खुश देखना चाहता है। आई थिंक किसी किसी कपल में ब्रेकअप भी हो गया है शायद से। ओके, एंड मे बी अब शायद आपने ब्रेकअप किया था, फिर आपने नाराज़गी दिखाई थी जिससे वो बात नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ शायद हुआ होगा, लग रहा है मुझे ऐसा मे बी। तो बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता दिल से। ठीक है, तो जो कार्ड है वो है द फूल। एज यू कैन सी पहला कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। ये एनर्जी ऐसे है कि भाई स्टार्ट द डे, स्टार्ट द वे यू वांट, ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। तो ये एक ऐसा तरीका है जो आपको डिवोट करते हैं कि भाई ये आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते। ठीक है, कि भाई आपका तरीका है ज़िंदगी जीने का, आपकी ज़िंदगी है, जैसा चाहे जियो। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आई वांट टू परचेज दिस, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू सिंग, आई वांट टू डांस, आई वांट टू टॉक, जो भी आप करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी है, ये आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाना चाहते। नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एज यू कैन सी ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एयर साइन, सोर्स। तो बस बात ये है कि भाई क्या क्या और क्या। ओके, देखो एक तरफ मजबूरी है, एक तरफ इनका कर्तव्य है। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। एंड एक्चुअली मैंने कुछ ही दिनों पहले एक खबर सुनी थी कि हाल ही में एक शादी हुई थी लड़के की, एंड आई थिंक किसी एक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हुए एक जवान शहीद हो गया। ठीक है, तो उनके हस्बैंड थे। सो यू जस्ट कैन इमेजिन कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ प्यार होता है, एक तरफ हमारा कर्तव्य होता है। व्हाट वुड यू डू? या आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि कोई माँ अपने बेटे को स्कूल में छोड़ के आई है, तभी उसे दिखती है कि कोई एक बेटा या कोई बच्चा है जो खेल रहा है, उसको बचाने जाती है, तभी उसका एक्सीडेंट होता है। तो एक तरफ उसका प्यार है, एक तरफ रियलिटी है, वो क्या करेगी, तो ऐसे में बहुत जब कड़वे हालात हो, तब जब आप डिसीजन लेते हो उससे बहुत कुछ बदलता है। ठीक है, आई थिंक ये इतना भी गहराई तक जाने वाला कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है कि ये आपको शायद समझा नहीं सकते एग्जैक्टली ये क्या फील कर रहे हैं। ओके, देन यू गॉट दिस वन जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड दैट इज ऑल अबाउट गेटिंग रेडी फॉर एनीथिंग। मे बी आपके साथ कहीं टूर पर जाना चाहते हैं या आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, शायद आप में से किसी की सगाई होने वाली है बहुत जल्द, ऐसा लग तो रहा है, अब डिपेंड करता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये वो कार्ड है जहाँ पे पसंद चाहता है कि आप दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी जिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि भाई यहाँ पे कोई भी अड़चन एक दूसरे को ना आए। 8 ऑफ पेंटिकल्स लाइक भाई लिव द वे यू वांट, एंड एक दूसरे के काम के बीच ना आए। अगर आप दोनों के प्रोफेशन अलग अलग हैं तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं करेंगे कि आप क्विट करो या फिर आप चेंज करो, नहीं। आपका प्रोफेशन जैसा भी हो ये पर्सन रिस्पेक्ट करता है, एंड दैट गोज ऑन। दैट्स रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।